मैं और सेतु यहाँ पर जो लड़कियां पहले रह चुकी हैं उन्हें ढूंढ रहे हैं ना, उसमें एक कल्पना नागरकर नाम की औरत का एड्रेस मिला है। उस दिन हम लोग वो जो गुम हो गई है ना, वो वही मिलेगी। हाँ, वो वही मिलेगी। कल्पना दीदी सो जाइए। वही मिलेगी। सो जाइए। आलादा मारा। अगर इस वक्त तुम ठीक होती तो शायद मेरी मदद करती, या फिर मैं जो बोल रही हूँ कम से कम सुनती तो। इस पूरे हॉस्टल में तुम एक ही हो जो मेरे इतने करीब हो, जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। पता नहीं मैं जो भी बातें तुमसे करती हूँ वो तुम तक पहुंचती भी हैं या नहीं। बहुत अकेला फील हो रहा है मुझे यहाँ। मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ ना। कौन है? कौन है? हनमिया, प्रियंका कहाँ है? अरे मैडम, आप जल्दी आ गई आज। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? प्रियंका कहाँ है? क्यों सुबह सुबह उस भूतनी का नाम ले रही हैं? ज्यादा बकवास मत करो। हाँ, जो पूछा है उसका जवाब दो। वो कहाँ जाने वाली है? हमको निपटाए बिना वो कहीं नहीं जाने वाली है। अरे जितना पूछा है उतना ही जवाब दे। होगी अपने रूम में। पर मैडम, आपको कोई काम था क्या? तुझे क्या करना है? प्रियंका। मैम, आज आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, तुमसे बहुत जरूरी काम था। देखो प्रियंका, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, अपने दोस्त सेतु को मेरे पति से दूर रहने के लिए कहो। मैम, क्या हुआ? क्या किया सेतु ने? कल वो हमसे मिला था। मुझे पता नहीं वो कैसे मिला। मैं घर जाने से पहले उनसे मिलने के लिए गई। वो वहाँ किसी जगह के बारे में पूछताछ कर रहा था। लेकिन मैम, उसने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं बोला। वो सब मुझे नहीं पता। देखो प्रियंका, यहाँ के किसी भी मैटर में मेरे पति को सम्मिलित करना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, बता देती हूँ। लेकिन मैम, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ की घटनाओं के बारे में मैंने अभी तक उनसे कुछ भी शेयर नहीं किया है, और यहाँ के बारे में उन्हें बताने की मेरी इच्छा भी नहीं है। अभी 4 दिन हुए हैं मेरी लाइफ हंसी खुशी बीत रही है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मैम, मैं बात करती हूँ सेतु से। बोलो उससे। उसे जो कुछ भी पूछताछ करनी है, डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे लोग, उससे बोलो कि उन लोगों से बात करे। लेकिन अगर वो उनसे दोबारा मिला तो वो मुझे पसंद नहीं होगा। हाँ बोलो प्रियंका। तुम दुर्गा मैम के हस्बैंड से मिले थे क्या? हाँ, कल मैं राजेंद्र से अलादा मारा के विषय में बात कर रहा था। उस टाइम पे वो वहीं पर थे। वो खुद आकर मुझसे बात करने लगे। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? दुर्गा मैम ने खुद यहाँ आके मुझे बताया। अजीब बात है। मतलब कल जब मैं उनसे बात कर रहा था तो दुर्गा मैडम भी वहां पर आ गई और उन्होंने मुझे देखकर पहचाना भी नहीं। मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन
बाद में लगा कि हो सकता है कि शादी के पहले की कोई बात वो अपने हस्बैंड से बताना ना चाहती हो। वो भी यही बोल रही थी मुझे। अच्छा ठीक है, इसके आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। कोई नई बात पता चली क्या? हाँ, मुझे कल्पना नागरकर के बारे में कुछ बात पता चली है। क्या? वो पुरातत्व विभाग में काम करती थी। एक्चुअली मुझे शुरू में उनके मुंह से अलादा मारा के बारे में सुनकर थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन बाद में वो कहाँ काम करती थी ये जानने के बाद मैं समझ गया। ये सब कुछ बहुत अजीब है। हाँ, लेकिन इसके बारे में हम मिलकर बात करते हैं, फोन पर नहीं। तुम थोड़ी देर में आकर मिलो मुझसे। हाँ, मिलती हूँ। बाय। साहब। अरे दुर्गा बहन, आइए, पोहे खाइए। नहीं साहब, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। ये लड़कियों के पैसों का हिसाब आपको दिखाने आई थी। अरे मुझे क्या देखने की जरूरत है, आपने देख लिया ना। नहीं ना साहब, एक बार आप भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगा। अच्छा है, मेरे जमाई को कब बुलाने वाली हैं? मेरी उनसे बात हो गई है। तो आज ही बुला लीजिए, सार्वजनिक छुट्टी भी है आज। उनका कुछ काम पेंडिंग है, वो वही करने के लिए गए हैं। अरे हाँ, काम से याद आया, मैंने भी हन्या को एक रजिस्टर लाने के लिए बोला था और साथ में और भी काम करने के लिए बोला। देख कर आता हूँ कि नहीं। मैं आते वक्त पूछने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। दुर्गा। हाँ मौसी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? लेकिन तुम ऐसे डरी डरी क्यों दिख रही हो? किसी बात से डर लग रहा है क्या? अगर मन में कुछ है तो खुलकर बोल दो बेटी। नहीं, सच में कोई बात नहीं है। थोड़ा पोहा खा लो, अच्छा लगेगा। मुझे इनको इस घर से दूर रखना होगा। हरीश, ये क्या तरीका है रिक्शा चलाने का? राग ढूंढ रहा हूँ रिक्शा के लिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तुम बाहर निकली हो तो तुम्हें ही छोड़ देता हूँ। चलो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे रुक जाओ ना, छोड़ देता हूँ। इस तरह मैं अपनी वाइफ से पैसे नहीं लेता, भाड़ा नहीं लेता, वैसे तुमसे भी नहीं लूंगा। आओ बैठो। मुझे रिक्शे से नहीं जाना है, तुम जाओ। अरे चली जाना, क्या जल्दी है? आज तो तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी है। चलो मस्त घूम कर आते, मजे करते हैं। हाँ चलो बैठो बैठो, चलो बैठो बैठो। हरीश छोड़ो। हरीश, क्या कर रहे थे? इसे रिक्शा में बैठने के लिए बोल रहा था। अपना ही रिक्शा है ना, इसलिए थोड़ा रिक्वेस्ट। दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। ये अच्छा है, आपके हाथों में पावर है तो आप कुछ भी करेंगी, किसी को भी मारेंगी। ये तो बस ट्रेलर था, समय आएगा ना तो तुम्हें अपना पावर दिखाऊंगी। चलो। बीना मैडम, आपने मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसका हिसाब मेरी बुलबुल को चुकाना ही पड़ेगा। बेचारी मेरी बुलबुल।
अब क्या सोच रही हो प्रियंका? जब उसने हाथ पकड़ा था तो कुछ बोला नहीं तुमने? 2 थप्पड़ लगाना चाहिए था ना उसे। वही करने वाली थी, बस वो ध्यान लक्ष्मी का पति है इसीलिए चुप रह गई मैं। उसने ये बात सोची क्या? नहीं सोची ना। आज ध्यान लक्ष्मी को सब बताना कि हरीश ने क्या किया है। जाने दीजिए ना बीना दीदी, सबके सामने उसकी सच्चाई बताएंगे तो उसे बुरा लगेगा। अरे जाने क्यों दो? वो जो हरकतें करता है उसके बारे में सोचता है क्या? आज तुम चुप नहीं रहोगी प्रियंका। चलो चलो। अनम्या, जाके अंकल को बुला के लेकर आओ। आज हम सब लोग मूवी देखने चले क्या? हे हाँ, क्या बातें चल रही है? बनी, मूवी देखने चले क्या? चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हें? ठीक है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन देखो ना। इतना सोचने से अच्छा है उसे सब बता दो, समझी तुम? इनको मत बताना अभी। प्रियंका बोलो। तुम इस बात को छुपा दोगी पर सामने वाला इंसान चुप नहीं बैठेगा। जिसकी गलती उसे बताना पड़ेगा और उसे सजा भी मिलनी चाहिए। बोलो। क्या हुआ? किसी से कोई गलती हो गई है क्या? ध्यान लक्ष्मी, हरीश से कहो कि अच्छे से बर्ताव करे। जब तक यहाँ था तब तक अजीबोगरीब कमेंट पास करता था। उस समय मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन आज उसने हद पार कर दी है। कुछ भी मत बोलो तुम, बकवास मत करो, ठीक है? बीना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? ध्यान लक्ष्मी, आज तुम्हारा पति प्रियंका को अपने रिक्शे में बैठने को कह रहा था। इसने मना किया तो जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ रहा था। झूठ बोल रही है ये अंकल। मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही होगा, इसीलिए जब पहली बार उसने मुझे छेड़ा था ना, तभी मुझे सबको बता देना चाहिए था। कम से कम आज उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं पड़ती। ध्यान, तुम्हारा पति है इसलिए, नहीं तो मेरी बच्चियों को कोई तकलीफ देता तो छोड़ता नहीं। मेरी तरफ से ये आखिरी वार्निंग है। दोबारा उसके खिलाफ लड़कियों की ओर से शिकायत आई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। कोई भी लड़की इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी किसी पर? बाबा सही कह रहे हैं। ध्यान, हरीश जीजू को समझाओ। प्रियंका की जगह कोई दूसरी लड़की होती ना, तो वो पुलिस में जाके कंप्लेन कर देती। मैं हरीश को फोन करके बुला लेती हूँ। ध्यान, तुम्हें हरीश का एड्रेस पता है? अगर फोन नहीं लग रहा है तो हम चल के उससे मिलते हैं। अच्छे से डांटूंगा उसको। हमारी बच्चियों को जो बुरी नजर से देखेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा।
प्रियंका, तुम चिंता मत करो। हरीश अब तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये लो। बीना दीदी देखो ना, इनमें से किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मुझे पता था कि यही होगा, इसीलिए मैंने किसी से कहा ही नहीं। प्रियंका, ये तो गलत है ना। अगर इंसान को उसकी गलती समय पे नहीं बताई गई ना, तो उसे लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है। और ये हरीश जैसे लोग, उन्हें रिश्तों का मतलब ही नहीं पता। अगर पता होता तो ध्यान को यहाँ छोड़ के जाता क्या? ठीक है, जो हुआ भूल जाओ। पर आज के बाद ना मेरी एक बात याद रखना, ऐसे इंसान को नजरअंदाज मत करना। बीना दीदी, हरीश ने जब मेरा हाथ पकड़ा था तब आप वहां पर आ गई और आपने उसे मारा। तब उसने आपसे कुछ भी उल्टा नहीं बोला। उल्टा बोल रहा था कि आपके पास पावर है तो आप कुछ भी करेंगी, ऐसा कुछ तो बोल रहा था। इसका क्या मतलब है? हर बात को जानने का एक सही समय होता है प्रियंका। समय आने पे पता चल जाएगा। मुझे भी बहुत सारी बातों का पता लगाना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम करना है। तुम कॉफी पियो, मैं आती हूँ। किस कोने में जाकर बैठा है क्या पता। कितना टाइम हो गया है फोन ट्राई करते हुए। इसकी वजह से मुझे जिनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी उनकी भी बातें सुननी पड़ रही हैं। हरीश जीजू का फोन लगा क्या? क्यों? अब तुम लोगों को भी तकलीफ दी क्या उसने? या तुम सब लोग मिलकर मार डालोगे उसे? बोलो ना, अब चुप क्यों बैठे हो? ध्यान, थोड़ी देर पहले मैंने प्रियंका की साइड से बोला, इसलिए गुस्सा हो रही हो ना? मेरे गुस्सा होने की किसको पड़ी है? ऐसा मत बोलो। तुम्हारी परवाह नहीं होती ना तो हम यहाँ नहीं आते। थोड़ी देर पहले मैंने प्रियंका की साइड जानबूझ कर ली थी। उसके अंदर जब शक्ति का संचार होता है तो उसका बर्ताव देखा है। अगर मैं उसकी साइड नहीं लेती तो वो उसका बदला कैसे लेती पता नहीं मुझे। पर मुझे पता है कि प्रियंका ने हरीश जीजू पर झूठा इल्जाम लगाया है। ये सब बोल के अब क्या फायदा? अरे ध्यान, अगर अकेले प्रियंका ने आरोप लगाया होता तो बात अलग होती, लेकिन बीना दीदी ने भी उसकी साइड लिया। बोलने जैसा कुछ बचा ही नहीं। इच्छा होने पर भी हम तुम्हारी साइड नहीं ले पाए। वही ना, जब तक मुझे सच का पता नहीं चलता चैन नहीं मिलेगा। पर इसके लिए उसका मिलना जरूरी है ना। ध्यान, फोन नहीं लगा क्या? नहीं ना, कहाँ भटक रहा है क्या पता। चलिए चलता हूँ। हाँ, ये वापस यहाँ क्यों आई है? फोन बंद करके यहाँ बेल में छुप के बैठा है। फोन बंद नहीं है, उसकी बैटरी डाउन है, इसलिए बंद है। मुझे तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी। मेरे हाथों में पावर है, ये तुम्हें पता है ना, तो संभल कर रहना। प्रियंका ही नहीं, किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिख गए ना, तो मुझे मेरे पावर का इस्तेमाल करना आता है। मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगी आप? वक्त आएगा तो पता चल जाएगा, पर उससे पहले तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें सीधा कर देगी। इसकी तो इस बुलबुलिया औरत के चक्कर में पूरा पिक्चर ही खराब होने वाला है।
हेलो। अरे कहाँ हो तुम मिलने वाली थी ना मुझसे? हाँ यार, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं निकल ही रही थी। प्रियंका क्या हुआ है वहाँ पर? तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। अच्छा सुनो, मैं उस पुराने बंगले के पास ही हूँ। कल कल्पना नागरकर भी उस अलादा मारा के बारे में बात कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वट वृक्ष के पास ही कोई क्लू मिल सकता है। अच्छा सुनो, अगर तुम नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। नहीं नहीं, वो पुराना बंगला जो हॉस्टल के पास है ना, मैं वहीं आऊंगी। ठीक है, बाय बाय। कहाँ भटक रहे हो सुबह से तुम? कितनी बार फोन किया मैंने तुम्हें? क्या? रुको मैं आती हूँ। क्या हुआ? रिक्शा में बैठो, बात करते हैं। जो भी बात है यहीं बोलो। अरे खड़े खड़े बात करने वाली हो क्या? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज बैठ जाओ, बैठो। सुबह से कहाँ थे तुम? और ऐसे चोरों की तरह छुपकर मिलने के लिए आए हो? एक तो मुंह काला करते हो और फिर ऐसे छुपकर मिलते हो। मैंने कहाँ मुंह काला किया? हरीश, झूठ मत बोलो। प्रियंका और बीना ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। क्या हुआ है? आज तुम्हारा पति प्रियंका को अपने रिक्शे में बैठने को कह रहा था। इसने मना किया तो जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ रहा था। अरे ये सब झूठ है। अरे उन्हें क्या मिलेगा झूठ बोलकर? तुम ही झूठ बोल रहे हो। अब ये तो वही जाने। लेकिन अच्छा हुआ ना मेरा फोन बंद था। तुम मुझे फोन करती रहती, फिर मैं यहाँ आ जाता। फिर सब लोगों ने मिलकर हमें जलील किया होता और झूठ बोलकर मुझे पुलिस को भी सौंप देते। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से बचा लिया आपने मुझे। हरीश, सुबह से तुम्हारा फोन क्यों बंद था वो बताओ पहले। अरे हमने ये रिक्शा ली है ना, उसके कागज देने के लिए गया था वहाँ बहुत दूर। वहाँ फोन की रेंज ही नहीं आती। तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है ना? तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? अभी के अभी मैं उन दोनों के पैर पड़ जाता हूँ और माफी मांग लेता हूँ। फिर तुम मुझ पर भरोसा करोगी ना? तुम नहीं, पैर वगैरह पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा, मैंने ये रिक्शा क्यों खरीद लिया? खुद के पैरों पर खड़ा होकर तुम्हें खुश रखने के लिए ना। यहाँ मैं अपनी गृहस्थी फिर से शुरू हो जाए इसलिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ, पर ये दोनों हमारी गृहस्थी का मीटर डाउन करने पर तुली हुई हैं। क्या करूं? हरीश, तुम अभी यहाँ से निकलो, हम लोग बाद में बात करेंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना। इस बुलबुल ने मेरी बहुत इज्जत उतारी है। इसको अब मेरा असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा है। हमें अंदर जाकर ही देखना होगा। हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? ये दोनों दरवाजे तो बंद दिख रहे हैं। देखते हैं हमें कोई दूसरा रास्ता मिलता है कि नहीं। सेतु, उस खिड़की की तरफ देखो, अंदर शायद कोई तो है। हाँ,
प्रियंका तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। प्रियंका, 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 प्रियंका प्लीज मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो प्रियंका? प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका रुक जाओ, वहां मत जाओ प्लीज। प्रियंका प्लीज रुक जाओ। देखो तुम जो कोई भी शक्ति हो, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरी प्रियंका को तकलीफ हो। प्रियंका प्लीज मेरी बात सुनो। ओ तेरी, ये बुलबुल यहाँ क्या कर रही है? कौन है? कौन है? कौन है? आप? मेरा छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस बात से मतलब नहीं है उसमें नाक घुसाओगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोला था ना? हाँ, याद है मुझे। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं बुलबुल के पीछे पीछे आया हूँ तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब बताओगे भी कि? बता रहा हूँ। ये रिक्शे का भाड़ा लेकर आया था। वो देकर निकल ही रहा था कि यहाँ पर मैंने किसी को अंदर जाते हुए देखा और वही देखने के लिए मैं अंदर आया तो आप। तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें मेरे हाथों की पावर दिखानी ही पड़ेगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं प्लीज, गलती हो गई मुझसे। देखिए अब मैं यहाँ आसपास भी नहीं भटकूंगा। मुझे एक आखिरी बार माफ कर दीजिए। आखिरी बार बोल रही हूँ तुम्हें। हाँ। दोबारा यहाँ आसपास भी दिख गए ना तो तुम रहोगे या फिर मैं? हाँ, 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 हाँ।
चलो निकलो यहाँ से, निकलो। प्रियंका, सेतु, 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 सेतु उठो, सेतु उठो। बीना दीदी, आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? प्रियंका कहाँ है? क्या? प्रियंका यहाँ तुम्हारे साथ आई थी? कहाँ गई? बीना दीदी, वो नक्शे में बताए हुए वट वृक्ष को ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पर आए, और इस बंगले के पास आने के बाद। सेतु, खिड़की की तरफ देखो, अंदर शायद कोई तो है। प्रियंका प्लीज मेरी बात सुनो। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बीना दीदी, वो यहीं कहीं होगी, हम लोग अंदर चल के ढूंढते हैं। मैंने अंदर हरीश को देखा। हरीश? वो यहाँ पर क्या कर रहा था? मैंने भी यही पूछा, तो बोला कि किसी को अंदर घुसते हुए देखा और उसका पीछा करते हुए वो अंदर आ गया, लेकिन प्रियंका को देखा ऐसा नहीं बोला उसने। बीना दीदी, उसने कहीं प्रियंका के साथ कुछ? नहीं, क्योंकि प्रियंका अंदर नहीं है। तो फिर कहाँ गई होगी वो? एक मिनट, तुम वट वृक्ष को ढूंढते हुए यहाँ आए, इसी बीच में प्रियंका के अंदर उस शक्ति का संचार हुआ, फिर मैं यहाँ आई, मुझे हरीश दिखा। सेतु, इसका मतलब प्रियंका उस हालत में कुछ ढूंढने के लिए निकली है। सेतु, हमें प्रियंका को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। बीना दीदी, आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ देखता हूँ। हाँ, अगर वो मिले तो मुझे तुरंत फोन करना। बीना दीदी भी अभी तक नहीं आई। एक साथ आएंगे वो दोनों? आजकल उन दोनों में बहुत जम रहा है। परसों देखा ना, वहाँ हरीश जीजू की नहीं प्रियंका की साइड ले रही थी बीना दीदी। वो भी झूठ बोल रही थी। अरे क्या बोल रही हो? हाँ, मैं हरीश से हॉस्टल के बाहर मिली थी और प्रियंका के बारे में सुनकर मैंने उसे बहुत डांटा। लेकिन क्या वाकई में उनकी गलती थी क्या? नहीं ना, उसकी कोई गलती नहीं थी, फालतू में इल्जाम लगा रही थी उस पर। मुझे तो पक्का यकीन है कि प्रियंका झूठ बोल रही है। मुझे उसे डर लग रहा था ना, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला। हरीश ने भी मुझसे यही कहा था, उसे मेरी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने प्रियंका को कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गया। नहीं तो ये प्रियंका फिर से एक का दो बनाकर झूठ बोलती और उसे जेल भिजवा देती, इस बात का डर था उसे। हाँ, ये तो वो कर सकती है। हरीश चुप बैठ गया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। उससे दूर रहे ऐसा बोलूंगी उसे। बोलना। इतना टाइम हो गया है, वो अभी तक आई नहीं। इतना लेट वो कभी नहीं करती। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका,
बीना दीदी वो कहीं भी नहीं दिख रही है। मुझे भी कहीं नहीं दिखी और ना ही उसका फोन लग रहा है। मेरी ही गलती है, मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अब जो होना था वो हो गया ना, अब पछता के क्या फायदा। प्रियंका को ढूंढना पड़ेगा सेतु। जब भी उसके अंदर शक्ति का संचार होता है वो ऐसे ही गायब हो जाती है। हो सकता है कि वो हॉस्टल में गई हो, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। बीना दीदी मैं भी आता हूँ आपके साथ। नहीं सेतु, एक तो बहुत रात हो गई है और तुम वहाँ आए तो नहीं, महाजन अंकल गुस्सा करेंगे प्रियंका के ऊपर। हॉस्टल मैं अकेले जाती हूँ, वहाँ देख के सब फोन पे बताती हूँ। ठीक है। ठीक है। हणमय भैया, ऐसे क्यों आए आप? क्या हुआ? मैंने क्या किया? आप ऐसे अचानक से आए तो डर गई मैं। सारी लड़कियां क्या है कि जल्दी जाकर सो जाती है ना, पर बहुत देर से टीवी चालू था इसीलिए देखने के लिए आ गया। क्या हुआ? बीना दीदी अभी तक आई नहीं ना, तो इसलिए उनका इंतजार कर रही थी। हाँ। क्या हुआ बीना दीदी? अरे कुछ नहीं, लेट हो गई ना। तुम लोग सब इंतजार कर रहे होगे तो जल्दी जल्दी चल के आई, इसलिए सांस फूल रही है। क्या करूं? इनसे पूछूं क्या कि प्रियंका आई कि नहीं? नहीं, अगर प्रियंका यहाँ नहीं आई होगी तो ये लोग तमाशा करेंगे, लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। सब लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, सबने खा लिया। मैंने तनु को भी खिला दिया। प्रियंका का इंतजार करते ना तो खाने का टाइम निकल जाता। प्रियंका नहीं आई अभी तक? नहीं, अभी नहीं, अभी तक नहीं आई वो। मैं आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, सुबह उसने बोला था कि लेट हो जाएगा, ऑफिस में उसे थोड़ा काम है। आ जाएगी वो। तुम लोग जाओ, मैं इंतजार कर लूंगी उसका। वैसे भी मुझे हिसाब किताब करने के लिए बैठना है। मैं खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। मैं भी जा रहा हूँ गेट पर। बीना दीदी। हाँ बीना दीदी बोलिए, प्रियंका पहुंच गई क्या हॉस्टल में? नहीं सेतु, वो अभी तक हॉस्टल नहीं आई। कहाँ चली गई वो? हमने तो ऑलमोस्ट हर जगह ढूंढ लिया। वही तो सेतु, उसमें शक्ति का संचार होता है तो वो बेहोश हो जाती है, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं होगा ना। अगर ऐसी बात है तो उसे हमें अभी के अभी ढूंढना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, उसे दोबारा उसी रास्ते में जाकर देखता हूँ। ठीक है, मैं भी उसे हॉस्टल के बाहर ढूंढती हूँ। हाँ ठीक है। और हाँ सेतु, हाँ प्लीज मुझे फोन करके वहाँ का सिचुएशन बताते रहना प्लीज। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है, फोन रखती हूँ। कहाँ गई होगी वो?
यहाँ क्या कर रही है और ऐसे क्यों सोई है यहाँ? महाजन अंकल को बताना चाहिए।